अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे मेरे भाइयों? अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब में स्कूल कब तक खुलेंगे, क्या सऊदी अरब में फ्लाइट्स जल्दी खुल सकती है। इसके बाद इंडियन मीडिया का जितना भी न्यूज़पेपर है उन सभी ऑनलाइन न्यूज़पेपर हो या ऑफलाइन न्यूज़पेपर सब पर दुबई वाले भाइयों के लिए लिखा गया है अच्छा खासा। तो चलिए हम बात करते हैं पूरी बात। वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो सबसे पहले स्कूल की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब में स्कूल कब तक खुल सकते हैं, तो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे। ये रियाद एक्सप्रेस का स्क्रीनशॉट है, खास करके ये हिंदी में है तो मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सऊदी अरब में कल जो मीटिंग हुई, मीटिंग में पूछा गया तो उनमें से ये कुछ ऐसे पैराग्राफ लिखे गए हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो हिंदी में लिखा हुआ है कि सऊदी अरब में स्कूल को फिर से खोलने पर स्वास्थ्य मंत्रालय का अपडेट। ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सऊदी में स्कूल तब तक नहीं खुलेंगे जब तक 16 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनमें से, आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट, 70% लोग, बच्चों को छोड़ के 70% लोगों तक, पूरे सऊदी में 70% लोगों तक जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लग जाती है। मान लो कि 28 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगेगा, जो कि 70% का एक अनुमान पैराग्राफ लिखा गया है। 70% मतलब कि 2 करोड़ 80 लाख लोगों को वैक्सीन लग जाएगी सऊदी अरब में, पूरे सऊदी अरब में, तब जाकर के स्कूल खुलेगा। मतलब कि स्कूल अभी नहीं खुलेगा, ये समझ लो आप लोग। इसके बाद यहां पर यह भी कहा है, आप सोच रहे हो कि 28 मिलियन मतलब कि 2 करोड़ 80 लाख, मतलब 2 2 4 5 करोड़ 5 करोड़ 60 लाख लोगों को दवाई लगेगी डबल, क्योंकि एक आदमी को 2 बार दवाई लगती है कोरोना की वैक्सीन। 5 करोड़ 60 लाख दवाई जब तक लोगों को नहीं लगेगी, 70% जो लोग हैं, तब तक स्कूल नहीं खुलेगी। क्या तब तक भी फ्लाइट नहीं खुलेगी? इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर एक और बात लिखा गया, नीचे देख सकते हो, हम कम से कम 1 वर्ष के लिए निवारक उपायों का पालन करना जरूरी है। हो सकता है 1 साल तक शायद कोरोना वैक्सीन जब तक सबको लग रही है, एहतियात बरतना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, दूरी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, भीड़ भाड़ में थोड़ा कम जाना होगा, तो ये एहतियात हो सकता है। लेकिन यहां पर यह देखना है कि जब 70% लोगों को दवाई लग जाएगी, खास करके डबल डोज, तब जाके स्कूल खुलेगा। मतलब कि फ्लाइट्स का यहां पर कोई भी जिक्र नहीं है, अभी तक कोई भी बात शेयर नहीं किया गया। हो सकता है फ्लाइट्स का अपडेट पहले आ जाए, या हो सकता है जो लोग एयरपोर्ट पे आए उनको वहीं से दवा लगा दी जाए। जैसे कि अभी पोलियो की दवा लगाई जा रही है, कई सारे लोगों को पोलियो की दवाई लगाई जा रही है एयरपोर्ट पर, बच्चों लोगों को लगाई जा रही है। ठीक है, तो ऐसा ही कोई सिस्टम हो जाए। जब ये सारी बात बताई गई तो उनमें से एक बात का और जिक्र हुआ। वैसे आपको बता दूं कि इनसे पूछा गया कि ये सारे जो आप वैक्सीन बोल रहे हो 70% लोगों तक लग जाएगी, तो ये कब तक लग जाने का एक टारगेट है आपका? तो ये दम्माम है यार, फेसबुक पेज इनका अच्छा खासा, तो उनके फेसबुक पेज से मैंने लिया है ये फोटो। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक 70% लोग वैक्सीन नहीं ले लेते तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर सऊदी अरब के, उन्होंने कहा कि ये सारा टारगेट सितंबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। तो सितंबर से पहले तक इनका टारगेट पूरा होने वाला है। तो ये भी उम्मीद की जा सकती है जो नॉर्मल फ्लाइट 17 मई को खोलने का इन्होंने ऐलान किया है, वो भी शायद आगे पीछे हो सकता है। पीछे तो नहीं, आगे हो सकता है, इनके अभी के अपडेट के हिसाब से जो कह रहे हैं। वैसे ये कोरोना वायरस पार्ट 2 सऊदी अरब में आया और सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई। जैसे कि आपको पता है 20 कंट्रियों के लोग नहीं आ सकते। जैसे कि दुबई की फ्लाइट लगातार आ रही थी, पहले बंद नहीं की गई थी, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया, जो कि हमारे भाई लोग फंसे हुए हैं। तो इस टाइम पर यहां पर कोई भी फ्लाइट्स का खोलने का कोई सिस्टम तो कहीं से दिख नहीं रहा है। दवाई लग रही है सबको। लगने के बाद देखते हैं फिलहाल क्या रिपोर्ट आता है, 1 हफ्ते के अंदर में तो पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये जो अपडेट है, स्कूल 70% के बाद ही खुलेंगे। फिलहाल जो भाई स्कूल में काम करते हो, आप लोग स्कूल के ऊपर अब इंतजार ना करें, आप कोई और काम ढूंढे। जो लोग स्कूल में काम करते हो उन लोगों के लिए खास करके, क्योंकि 70% लोगों को दवाई लगने के बाद ही कोई उम्मीद होगी स्कूल खुलने की। कि रमजान गुजर जाए, ईद गुजर जाए, शायद अगले साल भी स्कूल ना खुले। और बाकी देखते हैं क्या रिपोर्ट है। वैसे ये जो मैंने अभी कहा है कि हो सकता है 17 मई वाली बात आगे हो सकती है, तो इसका कोई श्योरिटी नहीं है। मैंने बस एक अनुमान लगाया है जो रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर जो इन्होंने बयान दिया है। तो अब बात करते हैं इंडियन मीडिया न्यूज़पेपर की। आपके सामने अभी ब्लिंक होकर के फोटो चेंज हो रहा होगा। तो गल्फ न्यूज, अरब न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टीवी और भी बहुत सारे द प्रिंट,
लाइव मिंट और ये बहुत सारे ऐसे जो ऑनलाइन डिजिटल न्यूज शेयरिंग करते हैं, न्यूज बनाते हैं, न्यूज अपडेट करते हैं, जो भी न्यूज आती है वो शेयर करते हैं। सारे जगह पर जब हमारे इंडियन एम्बेसी जो दुबई में, उन्होंने ट्वीट करके बताया, इसके बाद कल आपको मैंने बताया कि विदेश मंत्री ने ट्वीट करके बताया है जो लोग दुबई में फंसे हुए हैं वो अपने अपने घर चले जाएं, वापस चले जाएं। यहाँ तक कि जो भाई दुबई में फंसे हुए हैं उनके पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है और घर जाना है, तो फ्री टिकट का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि फ्री टिकट देने के बावजूद भी लोग वापस नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि कर्ज लेकर के आए थे। बहुत सारी वीडियोस के बारे में जिक्र किया गया है। तो यहां पर यह है कि फिलहाल तो भाई जो भी इंडियन मीडिया है पहली बार खुल करके ऐसे सामने आई है, क्योंकि जो भी एम्बेसी लोगों ने ट्वीट किया उसके रिगार्डिंग इन लोगों ने फिर न्यूज बनाई है। और शायद आप लोगों का वीडियोस या पोस्ट या उन लोगों ने देखा है तो खास करके ये खुल के अब जाके सामने आए हैं। वो भी देखो कितने दिन गुजर गए हैं इसके बाद। तो इन्होंने ये भी जिक्र किया कि सऊदी अरब ने फ्लाइट बंद कर दी, इसकी वजह से ये लोग फंस गए हैं। बाकी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई फंसे हो लगातार ट्विटर पे छोटी छोटी वीडियो की कोई क्लिप बनाइए, छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाइए और ट्विटर पे इंडियन गवर्नमेंट को टैग करते रहिए, तो आप सुर्खियों में रहेंगे, तभी कोई उपाय शायद निकलेगा। जैसे तो आपको पता है कि जब इंडिया में किसानों की नहीं सुनी जा रही है तो आपकी कैसे सुनेंगे, जब आप इंडिया में फंसे तब नहीं सुना, दुबई में आ गए हो। बाकी एक बात है, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो न्यूज शेयरिंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि हमारे सभी भाइयों के लिए न्यूज आपने कवरिंग किया है और ऐसे भी आप लोग कवरिंग करते रहिए। और जितने भी भाई हमारे फंसे हो भाई, इस टाइम पे फिलहाल सऊदी अरब से भी कोई आपके लिए हाल फिलहाल कोई अपडेट नहीं आ रहा फ्लाइट्स के लिए। दुबई गवर्नमेंट ने तो आपके लिए एक अच्छा अपडेट दे दिया जो कि आपका वीजा बढ़ चुका है 31 मार्च तक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया दुबई गवर्नमेंट का। बाकी इंडियन एम्बेसी और हमारे विदेश मंत्री आपको बोल ही रहे, सजेशन दे रहे कि आप अपने घर चले जाइए, तो क्या कर सकते हैं। तो ये थी इंडियन मीडिया की बात और सऊदी अरब के स्कूल की तरफ से खबर। जो मेन पॉइंट था, असली बात, सोचो कि 70% लोगों को दवाई जब तक नहीं लगती, बच्चों को छोड़ करके 16 साल के उम्र के जितने भी बड़े लोग हैं, तब तक यहाँ पे स्कूल नहीं खुलेगा। डेट आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है पहले भी अपडेट आ जाए, बाद भी अपडेट आ जाए। यहाँ पर मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर जो यहाँ पर बोला गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बने रहिए चैनल पे, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हमारा रिक्वेस्ट है इंडियन सरकार से, हमें सऊदीया में कैसे भी पहुंचा है। हम लोग बहुत कर्जा वर्जा लेके आए, कितने लोग ब्याज लेके आए और कितने लोग कर्जा लेके आए, तो हमारे पास वापस जाने के लिए कोई पैसा वैसा नहीं है और वापस जाके किसके सामने जाके हम लोग रोएंगे। हमारे कोई मदद करे इंडियन सरकार। आप लोग बोली कुछ। हम लोग 1 साल घर में बैठा था, अभी चलूगा फ्लाइट, अभी तक चालू नहीं हुआ। फिर सुना दुबई वाया देके जा सकता है, फिर पैसा ब्याज लेके आया इधर, अभी सामने वाला ब्याज का पैसा मांग आया। क्या कैसा देंगे और क्या करेंगे। अभी यहाँ पर कोई रूम का भाड़ा चाहिए, खाने का पैसा चाहिए, कैसा दियो। हम लोग बहुत तकलीफ में हूँ। आप प्लीज मैडम आप हेल्प कीजिए, हमारा सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है हमारे को, हम क्या करेंगे अभी।